सो नाउ यस बैंक लिमिटेड और आज बढ़े हुए मार्केट में ये स्टॉक थोड़ा सा सुस्त नजर आया है और इसके पीछे एक दो न्यूज है जो कि इसका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने देखा कि एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर भी कुछ न्यूज आ जाती है बार बार, लेकिन असेट एआरसी के ऊपर आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक जो है ना वो तैयार है अपने बैड लोन को हटाने के लिए और इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बैड लोन का ना किस्सा खत्म करके रहेगी ये बैंक और अपने आप को नया बैंक बनाने में सक्षम है ये बैंक। तो तैयार रहिए, यहाँ पर बैड लोन की चिंता बिल्कुल मत करिए। असेट्स बिकेंगे, ये बैड जो असेट्स हैं वो बिकेंगे और इसका पैसा आपको मिलेगा, इस मतलब इस बैंक को पैसा मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ पर ना एचडीएफसी बैंक में तेजी, आईसीआईसीआई बैंक में तेजी, एक्सिस बैंक, कोटक, हर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में तेजी है। पर यस बैंक में सालों बाद तेजी यहाँ पर हुई है और सालों बाद तो ब्रेकआउट हुआ है। तो एक्चुअल में यस बैंक की तेजी रुकना ही नहीं है, ये गिरावट एक सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है क्योंकि जितना आप चलोगे थोड़ा तो आपको रेस्ट लेना ही होगा। ये सिर्फ एक पॉज है, हल्का सा पॉज है। अदरवाइज यहाँ पर जो है जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है उससे हम काफी ऊपर वर्क कर रहे हैं। जब तक वो लेवल नहीं टूटता है तब तक हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मत भूलिए मार्च आने वाली है और मतलब 2023 मार्च, यानी कि जो फंसे हुए इन्वेस्टर है जो कि लॉक इन पीरियड में चल रहे हैं वो लॉक इन पीरियड अब खुलता हुआ नजर आने वाला है। कुछ ही महीने रह गए हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं जो फंसे हुए थे उनको भी तो रिटर्न चाहिए ना। 3 साल से आप एफडी के अंदर पैसा डाल कर बैठे हो तो भैया रिटर्न तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। तो बस वक्त आ गया है कि यस बैंक का यहाँ पर ना कुछ खेला होना है और ये रिटर्न दिए बगैर रहेगा नहीं। और मैं तो 30 रुपए की बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर तो 30 रुपए की बात करें। 11 रुपए तो इम्पॉसिबल चीज है, बहुत बेकार चीज है। 11 रुपए नहीं जाने वाला वापस, आप भूल जाओ 11 रुपए को। वो रेट है 3 साल से देख रहे थे, 2 साल से देख रहे थे, वो गया। अब 30 रुपए की बात करिए तो यहाँ पे ना आप तैयार रहो। मेरा मानना ये है कि यहाँ पर मार्च 2023 से तेजी होना, पहले तेजी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब लॉक इन पीरियड ओपन होगा तो यहाँ पर अचानक से बिकवाली आएगी और अगर ये 11-12 रुपए पर अगर ये खड़ा रहा ना तो ये ना शेयर गया होता। तो जब अब तक बैंक में सब कुछ ठीक हो ही रहा है, सिर्फ असेट की बात है, बैड लोन की बात है, तो अब बैड लोन का हमने रिएक्शन तो देख लिया। 300 रुपए से 10 रुपए 5 रुपए रह गया था शेयर, अब इससे ज़्यादा और क्या। तो सारा का सारा तो उसके अंदर प्राइस इन में फैक्टर इन है, तो उसको छोड़ दीजिए। बैड लोन अपना निपटा देंगे ये बैंक, वो तैयार है। और यहाँ पर एक और चीज कही गई है सीईओ प्रशांत कुमार जी की तरफ से कि यहाँ पर यस बैंक खुद सक्षम है अपने आप को स्टेबल करने में। और भैया यहाँ पर ना यस बैंक की रीब्रांड जो है ना वो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर रीब्रांडिंग की नहीं सोच रहे, लेकिन ना मैं आपको एक चीज बताऊं। अच्छा, ब्रोकर कॉल आपने सुना होगा, ब्रोकर का पोल आपने सुना होगा। ब्रोकर्स पोल होता है, कुछ ब्रोकर कम्युनिटी में मान के चला जा रहा है। अब वो उस न्यूज़ की तो मैं बात दूसरी करूंगा, लेकिन यहाँ पर मर्जर हो सकता है किसी बैंक के साथ, यस बैंक का, बाद में। तो अब ये ब्रोकर्स का मानना है, ये एक तरीके से मान के चल रहे हैं कुछ ब्रोकर्स। कुछ ध्यान रखिए, इसका सोर्सेस ये डब्बा सोर्सेस है, मैं इसे डब्बा सोर्सेस कहता हूँ। तो यहाँ पर ना कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जब सर कह रहे हैं कि यहाँ पर रीब्रांड की कोशिश नहीं की जाएगी, यस बैंक अपने आप में ही एक ब्रांड है और उसको रीब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मर्जर की पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है। लेकिन अब ब्रोकर पोल कुछ तो सोच के कह रहा होगा। कुछ ब्रोकर से अगर आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे भाई उसने ऐसा कहा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर यस बैंक का ना मर्जर हो सकता है किसी के साथ। यहाँ पर फेडरल बैंक के बाद तो और भी ज्यादा यहाँ पर ये खबरें जो है वो तेज पकड़ गई। तो फेडरल बैंक का कोटक बैंक में मर्जर हो रहा है और यहाँ पर ये ना ये इसी ओर इशारा करती है, मान के चलते हैं। अब इन्वेस्टर भी मानने लगे यस बैंक का तो नहीं होने जा रहा, तो यही बात है। लेकिन ना हो तो ही बेहतर है। लेकिन सारी बातें बेकार हो जाती हैं, सारी की बातें बेकार हो जाती हैं जब मैं ये देखता हूँ 2505.52 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स। ये देखता हूँ तो पुरानी बातें यहाँ पर खगोलने लगती हैं क्योंकि ना यहाँ पर यस बैंक के अंदर मैं भी हूँ, मैं भी फंसा हुआ हूँ। और यहाँ पर ये सोचता हूँ कभी कभार कि जब बैंक में शेयर खरीदे थे इस बैंक के, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर इतना होने की ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअल में जो रवनीत गिल आए थे, रवनीत गिल,
वो बहुत सही कर रहे थे, 60 रुपए पर डील करवा रहे थे यस बैंक की, और 60 रुपए पर डील होती तो जितना पैसा इसमें झोंका गया है उस हिसाब से 60 रुपए पर इतने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़ते। और अभी इस स्टिल दैट टाइम, इस समय हम बात कर रहे हैं, इस समय स्टॉक का प्राइस कम से कम 150 से 200 रुपए के आसपास होता, 150 से 200 रुपए के आसपास होता, बचा लिया जाता है इस बैंक को। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्हें 10 रुपए का सिक्का बहुत पसंद है, एक्चुअली 10 रुपए का सिक्का बहुत ज़्यादा पसंद है, और 10 रुपए पर डील करा दी। इन शॉर्ट क्या हुआ, पैसा तो आपको 10 रुपए पर भी फूकना पड़ा ना, उतना ही पैसा 60 रुपए पर आप फूक सकते थे, नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने मिल जाते ना, तो पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर 10 रुपए पर डील करवा कर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़वा दिए, रिटेल को उड़वा दिया। तो ये चीज़ है, तो बचाया जा सकता था। लेकिन अगर नई बैंक बनना है, यस बैंक को न्यू बैंक बनना है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स कम होना चाहिए। जैसे कि वोडाफोन आइडिया में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, मैंने कहा कि वोडाफोन आइडिया में भी नंबर ऑफ शेयर्स कम होने चाहिए, शेयर कैपिटल कम होना चाहिए भाई, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए प्रपोजल लाना पड़ेगा 100 शेयर का 10 शेयर, और ये 100 शेयर का 10 शेयर होगा, लेकिन आपकी वैल्यू बराबर रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कम हो जाएंगे, और आपके पास यहाँ पर जो है 10 टाइम आपका स्टॉक का प्राइस हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू वही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर जो है कम हो जाएंगे, फिर चलने में आसानी रहेगी। मान लीजिए 2505 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स दिख रहे हैं, आपका 100 शेयर का 10 शेयर है, तो यहाँ पर इस हिसाब से 250 करोड़ शेयर्स रह जाएंगे। 250 करोड़ शेयर्स इस वक्त मार्केट कैप यस बैंक का 40,000 करोड़ के आसपास का है, 40,000 करोड़ के आसपास। तो आराम से ना आपका प्राइस ना आराम से, जो मैं कह रहा हूँ 150 रुपए वो होता। तो यहाँ पर इजी होगा ये करना, लेकिन देखते हैं कि क्या ये करते हैं या नहीं करते। ये रहा यस बैंक का चार्ट, और देखिए कंसोलिडेशन का फेज देखिए हम सब ने कितना देखा है। देखिए ये तो बूम जो है ना, ये 2020 का जो बूम हमने देखा था 22 रुपये तक का, वो ही फिजल आउट हो गया था 2020 में सितंबर अक्टूबर के आसपास। उसके बाद तो लगातार करेक्ट यहाँ पर 10 रुपये के आसपास आ गए थे सितंबर तक, मतलब 1 साल, अरे बाप रे, यहाँ पर ऐसा चला था कुछ, ठीक है ना। उसके बाद कंसोलिडेशन का फेस एक ही रेंज में 2 रुपए की रेंज, 2 से 3 रुपए की रेंज में काट दिया 1 साल। आज ना पहली बार इस वक्त जो है इस लेवल को क्रॉस किया था, मैंने आपको बताया भी था 16 रुपये 25 पैसे को क्रॉस किया, फिर 17 रुपये 45 पैसे पे अभी हम चल रहे हैं। इसने 18 रुपये 10 पैसे का हाई लगाया, और एक हर्डल है अभी 18 रुपये 60 पैसे के आसपास, 18 रुपये 60 पैसे के आसपास, और उस हर्डल को पार करने बाद 20 रुपये 40 पैसे के आसपास का हर्डल है, 20 रुपये 60 पैसे या 20 रुपये 40 पैसे के आसपास हर्डल है। उसको अगर पार करेंगे, ये रहे वो हर्डल, एक ये और दूसरा ये, और अभी हम यहाँ पर हैं। तो अभी ना 18 रुपये कुछ 50 पैसे, 18 रुपये 40 पैसे के आसपास हर्डल है, ये कुल मिला के पार करेंगे तो फिर 19 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी खुलेगी, और फिर टकराएंगे जाकर 20 रुपये 60 पैसे। और 20 रुपये 60 पैसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 10 रुपये 11 रुपये तक आ गए थे भैया। तो वो 20 रुपये 60 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं, काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुए हैं, लेट्स सी, यहाँ पर चलने दीजिए, इसको थोड़ा सा चलने दीजिए, लेकिन डरिए मत। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।